धीरज और शिखा दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। उनके घर एक दूसरे से सटे हुए थे। दोनों ही हम उम्र थे और साथ-साथ खेल-कूद कर बड़े हुए थे। दोनों के परिवार भी संपन्न, आधुनिक और स्वच्छंद विचारों के थे। इसलिए उनके परिवार वालों ने कभी भी उनके मिलने-जुलने और खेलने-कूदने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। इस प्रकार धीरज और शिखा साथ-साथ पढ़ते-लिखते, खेलते-कूदते अच्छे अंकों के साथ हाई स्कूल पास कर गए थे। इधर कुछ दिनों से धीरज अजीब-सी परेशानी महसूस कर रही थी। कई दिन से उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि उसकी नज़रें अनायास ही शिखा के विकसित होते शरीर की तरफ उठ जाती है। चाहे वह अपने आप को लाख रोके, बैडमिंटन खेलते समय तो उसका ध्यान ही भंग हो जाता है। वह अपने आप को कितना भी नियंत्रण क्यों न करे, लेकिन शिखा के शरीर के उभार उसे सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शिखा को भी यह एहसास हो गया था कि धीरज की निगाहें बार-बार उसके शरीर का अवलोकन करती है। कभी-कभी तो उसे यह बात अच्छा लगता, लेकिन कभी-कभी काफ़ी बुरा लगता था। यह सहज आकर्षण धीरे-धीरे न जाने कब प्यार में बदल गया। इसका पता ना तो धीरज और शिखा को चला और ना ही उनके परिवार वालों को, लेकिन यह बात निश्चित थी कि धीरज को शिखा अब कहीं अधिक खूबसूरत, आकर्षक और लाजवाब लगने लगी थी। दूसरी तरफ शिखा को भी धीरज अधिक स्मार्ट, होशियार और अच्छा लगने लगा था। दोनों एक दूसरे में किसी फिल्म के नायक-नायिका की छवि देखते थे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इस वर्ष वैलेंटाइन डे पर दोनों ने एक दूसरे को न सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड दिए, बल्कि दोनों के बीच प्रेम भरे एसएमएस का भी आदान-प्रदान हुआ। इसके बाद तो एक दूसरे के प्रति उनकी झिझक खुलने लगी। वे दोनों प्रेम का इजहार तो करने ही लगे, साथ ही फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे से प्रेम भरी नोक-झोंक भी करने लगे। हालत यह हो गई कि पढ़ते समय भी दोनों एक दूसरे के ख्यालों में ही डूबे रहते। अब किताबों के पन्ने पर भी उन्हें एक दूसरे की तस्वीर नज़र आ रही थी। इसके चलते उनकी पढ़ाई पर असर पड़ना स्वाभाविक था। इंटर पास करते-करते उनके आकर्षण और प्रेम की डोर तो मजबूत हो गई, लेकिन पढ़ाई का ग्राफ काफ़ी नीचे गिर गया, जिसका असर उनके परीक्षा फल में नज़र आया। नंबर कम आने पर दोनों के परिवार वाले चिंतित तो थे, लेकिन वे नंबर कम लाने का असली कारण नहीं खोज पा रहे थे। इंटर पास करके धीरज और शिखा ने कॉलेज में प्रवेश लिया तो उनके प्रेम को और विस्तार मिला। अब उन्हें मिलने-जुलने के लिए कोई जगह तलाशने की आवश्यकता नहीं थी। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और पार्क गपशप और उनके प्रेम इजहार के लिए उम्दा स्थान थे। इस प्रकार दोनों का प्रेम परवान चढ़ता ही जा रहा था। किताबों में पढ़कर और फिल्में देखकर वे प्रेम का इजहार करने के कई नायाब तरीके सीख गए थे। इस बार वैलेंटाइन डे के अवसर पर धीरज ने सोचा कि वह एक नए अंदाज में शिखा से अपने प्रेम का इजहार करेगा। यह नया अंदाज उसने एक पत्रिका में तो पढ़ा ही था, फिल्म में भी देखा था। उसने पढ़ा था कि इस कलात्मक अंदाज में प्रेमिका काफ़ी प्रभावित होती है और फिर वह अपने प्रेमी के ख़्यालों में ही डूबी रहती है। इस कलात्मक अंदाज को उसने इस वैलेंटाइन डे पर आज़माने का निश्चय किया। उसने शीशे के सामने खड़े होकर उसका खूब अभ्यास भी किया। सुबह-सुबह का समय था, मौसम भी अच्छा था, धीरज का मन रोमानी था। उसने हाथ में लिए गुलाब के खिले फूल को निहारा और फिर उसे अपने होठों पर रखकर चूम लिया। अब उससे रहा न गया, उसने अपने मोबाइल से शिखा को छत पर आने के लिए एसएमएस किया। शिखा तो जैसे तैयार ही बैठी थी। मैसेज पाते ही वह चहकती हुई छत की तरफ दौड़ी। वह प्रेम की उमंग और तरंग में डूबी हुई थी और वैसे भी प्रेम कभी छिपाई नहीं छिपता। शिखा को इस प्रकार छत की ओर दौड़ते देख उसकी मम्मी का मन शंका से भर उठा। वे सोचने लगी, इतनी सुबह शिखा को छत पर क्या काम पड़ गया? अभी तो धूप भी अच्छी तरह से नहीं खिली। उनकी शंका ने उनके मन में खलबली मचा दी। वे यह देखने के लिए कि शिखा इतनी सुबह छत पर क्या करने गई है, उसके पीछे-पीछे चुपके से छत पर पहुंच गई। वहां का दृश्य देखकर शिखा की मम्मी हतप्रभ रह गई। शिखा के सामने धीरज घुटने टेके गुलाब का फूल लिए प्रणय निवेदन की मुद्रा में था। वह बड़े ही प्रेम से बोला, शिखा आई लव यू। शिखा ने भी उसके द्वारा दिए गए गुलाब के फूल को स्वीकार करते हुए कहा, धीरज आई लव यू टू। यह दृश्य देखकर शिखा की मम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन छत पर कोई तमाशा न हो, इसलिए वे चुपचाप दबे कदमों से नीचे आ गई। अब वे बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद शिखा भी उमंग तरंग में डूबी हुई प्रेम रस में सराबोर गाना गुनगुनाती हुई नीचे आ गई।
इस समय वह इतनी खुश थी मानो सारा जहां उसके कदमों में आ गया हो। इस समय उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसकी मम्मी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वे उसके साथ कैसे पेश आए। उनके मन में आ रहा था कि शिखा के गाल पर थप्पड़ मारते-मारते उन्हें लाल कर दे। दूसरे ही पल उनके मन में आया कि नहीं, इस मामले में उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। उन्होंने शाम को शिखा के पापा से ही बात करके किसी निर्णय पर पहुंचने की सोची। उधर आज दिन भर शिखा अपने मोबाइल पर लव सॉन्ग सुनती रही। शाम को जब शिखा की मम्मी ने शिखा के पापा को सुबह की पूरी घटना बताई तो वे भी सन्न रह गए। फिर भी उन्होंने धैर्य से काम लेते हुए कहा, सुनीता, तुम चिंता मत करो। शिखा युवा अवस्था से गुजर रही है और यह युवा अवस्था का सहज आकर्षण है। क्या हमने भी ऐसा ही नहीं किया था? प्रमोद, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। यह जरूरी तो नहीं कि जो हम करे वही हमारी संतानें भी करे। सुनीता, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर कोई कदम ही न उठाया जाए। मैं आज ही धीरज के पापा से बात करता हूँ। बच्चों को समझाने से ही कोई हल निकलेगा। शिखा के पापा ने धीरज के पापा से मिलने का समय लिया और फिर उनसे मिलने उनके घर गए। फिर दोनों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में धीरज और शिखा के प्रेम व्यवहार और उनके भविष्य पर चर्चा की, जिससे वे दोनों कहीं गलत रास्ते पर न चल पड़े। दोनों ने बातों ही बातों में धीरज और शिखा को सही मार्ग पर आगे बढ़ाने की योजना और नीति बना ली थी। तब एक दिन धीरज के पापा ने सही अवसर पाकर धीरज को अपने पास बुलाया और उससे इस प्रकार बातें शुरू की जैसे उन्हें उसके और शिखा के बीच पनप रहे प्रेम संबंधों के बारे में कुछ पता ही न हो। उन्होंने बड़े प्यार से धीरज से पूछा, बेटा धीरज, आजकल तुम खोए खोए से रहते हो। इस बार तुम्हारे नंबर भी तुम्हारी योग्यता और क्षमता के अनुरूप नहीं आए। आखिर क्या समस्या है बेटा? धीरज के पास इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं था। कभी वह प्रश्न पत्रों के कठिन होने को दोष देता तो कभी आंसर शीट के चेक होने में हुई लापरवाही को दोष देता। बेटा धीरज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपना ध्यान पढ़ाई में सही से लगा नहीं पा रहे हो। कोई इश्क विश्क का मामला तो नहीं है? यह सुनते ही धीरज को करंट सा लगा। उसके मुंह से तुरंत निकला, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, यह उम्र ही ऐसी होती है। यदि ऐसा है भी तो कोई बुरी बात नहीं। मुझे अपना दोस्त समझकर तुम अपनी भावनाओं को मुझसे शेयर कर सकते हो। एक पिता कभी अपने बेटे को गलत सलाह नहीं देगा, विश्वास करो। लेकिन धीरज अब भी कुछ बताने से झिझक रहा था। उसके पापा उसके चेहरे को देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ है जिसे वह बताने से झिझक रहा है। तब उन्होंने उससे कहा, धीरज, कुछ भी बताने से झिझको मत। तुम्हारे सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ा मददगार मैं ही हो सकता हूँ। बताओ बेटा, क्या बात है? अपने पापा को एक दोस्त की तरह बातें करते देख धीरज की झिझक खुलने लगी। तब उसने भी शिखा के साथ चल रही अपनी प्रेम कहानी को सहज रूप से स्वीकार कर लिया। इस पर उसके पापा ने कहा, धीरज, तुम एक समझदार बेटे हो जो तुमने सच्चाई स्वीकार की। मुझे शिखा से तुम्हारी दोस्ती पर किसी भी तरह से कोई ऐतराज भी नहीं। बस मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि तुम शिखा को पाना चाहते हो तो पहले उसके लायक तो बनो। तुम शिखा को तभी पा सकते हो जब अपने कैरियर को संवार लो और कोई अच्छी नौकरी व पद प्राप्त कर लो। बेटा, यदि तुम अपना और शिखा का जीवन सुखमय बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपना कैरियर संवारना ही होगा, अन्यथा शिखा के माता पिता भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इस दुनिया में असफल आदमी का साथ कोई नहीं देता। यह सुनकर धीरज ने भावावेश में कहा, पापा, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, कभी हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। बेटा, तुम दोनों को जुदा कौन कर रहा है? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि यदि तुम शिखा से जुदा नहीं होना चाहते तो उसके लिए कुछ बनकर दिखाओ, अन्यथा कितने ही सच्चे प्रेम की दुहाई देने वाले रिश्ते हो अनमोल होने पर टूट और बिखर जाते हैं। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो शिखा की ज़िंदगी में खुशबू महकाने के लिए तुम्हें कुछ बनकर दिखाना ही होगा। पापा, आपकी बात मुझे समझ आ गई है। हम जिस चीज़ को चाहते हैं उसके लिए हमें उसके लायक बनना ही पड़ता है, नहीं तो वह चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है।
अभी तक मैं अपना बेशकीमती समय यूं ही गाने सुनने और फिल्में देखने में गंवा रहा था। अब मैं अपना पूरा समय अपना करियर संवारने में लगाऊंगा। मुझे अपने प्यार के काबिल बनना है। शाबाश बेटा, अपने इस जज़्बे को कायम रखो, अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाओ, अपना करियर सँवारो। मात्र सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए प्रयास और परिश्रम करना ही पड़ता है। शिखा को पाना चाहते हो तो शिखा के काबिल बनो। पापा, आपने मेरी आँखें खोल दी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है बेटा, तुम्हें मेरी सलाह समझ में आ गई। मैं एक दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में तुम्हारे साथ हूँ। इसी प्रकार की बातें शिखा के माता-पिता ने शिखा को भी समझाई। इसका असर जल्द ही देखने को मिला। धीरज और शिखा एक दूसरे को पाने के लिए अपना-अपना करियर सँवारने में लग गए। अब वे दोनों अपनी पढ़ाई ध्यान लगाकर करने लगे थे। दोनों के माता-पिता भी यह देखकर काफ़ी खुश थे कि उनके बच्चे सही राह पर चल पड़े हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब